हज़रात मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमाअत, अल्लाह जल्ल शानुहु की तौफीक इनायत मोहब्बत से जुमा के मुबारक दिन मुझे और आपको सजदा की तौफीक मिल रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी सांस तक नेकी, इबादत, रियाजत, तिलावत, दरूद पाक, रुकू सजदा की तौफीक देते रहे। ईमान पर जिए, पाक कलमा पर मौत नसीब हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, गुजरी रात शोबानुल मुअज्जम की 15वीं रात थी और आज का दिन 15वां दिन। इस माह मुबारक की 15वीं रात शबे बरात कहलाती है। शबे बरात के मुताल्लिक उमूमी तौर पर जो तासुर है या जो हमारी सरगर्मियां हैं वो तयशुदा हैं। मीठा बनाया जाता है, बहनों बेटियों के घरों में कुछ तयशुदा तोहफे भेजे जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, फूल फेंकते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं। कहीं कहीं मसाजिद में महाफिल होती हैं, इज्तिमाई नवाफिल पढ़ाए जाते हैं। ये एक तयशुदा तर्ज अमल है जो इस रात के मुताल्लिक उम्मत अपनाए हुए है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी चीजें जी बहलाने वाली, दिल बहलाने वाली। शबे बारात आई, मीठा बना, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, मीठे का तबादला हुआ। मसाजिद में भी कुछ रौनक लग गई। ये सारी चीजें, तयशुदा चीजें, मैं बहुत मोहतात लफ्ज बोल रहा हूं, दिल बहलाने के लिए। जैसे बच्चा परेशान करे तो माँ बाप उसका दिल बहलाने के लिए उसके सामने कोई ना कोई चीज रख देते हैं, खिलौना रख देते हैं। वो उस खेल में मगन होकर अपनी परेशानी भूल जाता है। हकीकत में वो बच्चा जिस बीमारी या जिस वजह से दर्द में मुब्तला है, रो रहा है, ये उसका इलाज नहीं होता। बस दिल बहलाया जाता है, खिलौने रख दिए जाते हैं, वो खेल कूद में लग जाता है और अपना दर्द भूल जाता है।
बिल्कुल यही हाल हमारा है। मैं और आप जो बीमारियां रखते हैं, मैं और आप जो परेशानियां रखते हैं, जिस दर्द में मुब्तला हैं, उस दर्द का इलाज ना कोई बताता है, ना हम पूछते हैं। बस दिल बहलाने के लिए शबे बारात आती है, हलवा बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। मौलवी साहिबान भी शरीयत सुन्नत से ताल्लुक है या नहीं? नवाफिल की जमातें करवा रहे हैं, मर्द भी शरीक हैं, औरतें भी शरीक हैं। ये घरों में मीठे से दिल बहला रहे हैं, वो मसाजिद में गैर शरी, गैर मसनून प्यारे नबी के तरीके सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, वो नफलों की जमातें करवा के दिल बहला रहे। ये सारी चीजें दिल बहलाने वाली है। जी बहला रहे, दिल मुतमईन हो गया, पक गया हलवा, मस्जिद में गए, लाइटिंग थी, रौनक थी, देगे पकी थी, वहां भी शिरकत हो गई, दिल बहल गया, शबे बारात मना ली। ऐसी दूसरी कई रातें हैं। ये बुनियाद में अर्ज कर रहा हूं, शबे मेराज हुई, शबे कद्र हुई। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें अब बड़ा हो जाना चाहिए। कब तक बच्चों की तरह जी बहलाते रहेंगे? मेरी एक तबीयत है, मैं खामखा का तंज नहीं करता, खामखा किसी के पीछे किसी के खिलाफ बातें नहीं करता। मैं तो एक हकीकत हाल अर्ज कर रहा हूं कि हमें अब ये बचपना छोड़ना चाहिए। जिंदगी में 35 रातें शबे बारात की गुजरी, हलवा खाया, खिलाया, इस बचपने से बाहर निकलना चाहिए, हकीकत की तरफ जाना चाहिए। शबे बारात थी क्या? शबे बारात से लिया क्या? शबे बारात मेरे और आपके घर को देकर क्या गई? याद रखिए, एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, इसी बुनियाद पर आगे बात होगी। शबे बारात मनाने की चीज नहीं है। शबे बारात कुछ मनवाती है, वो मानने की चीज है। शबे बारात मानने की चीज नहीं है। शबे बारात खुद को बदलने की रात है। इस्लाम की कोई मुकद्दस रात और दिन मनाने की है ही नहीं। मनाने का आज की दुनिया जो तसव्वुर रख दी है, जो लफ्ज बोलती है, वो है सेलिब्रेट। इस्लाम में कोई दिन भी सेलिब्रेशन का नहीं है। सेलिब्रेशन एक ही दिन होगी, उदखिलल जन्नत फकद फाज। दुनिया गुजार कर अल्लाह के हुजूर पहुंचा। कब्र सिर्फ गड़ा नहीं थी, देखा कब्र तो जन्नत का बाग बनी है। ये हुआ कामयाब, इसके लिए सेलिब्रेशन है। अब कोई अमल नहीं, ना इस पर नमाजें फर्ज, ना इस पर रोजे फर्ज, ना ये मेहनत मजदूरी करे, ना कभी बूढ़ा हो, ना कभी बीमार हो, कोई दुख तकलीफ, कोई अपना पराया सताने वाला नहीं। अब सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। अब जो चाहेगा रब इसे वो देगा। अब ये सेलिब्रेट करता जाए। दुनिया तो इम्तिहान है। अब कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते इम्तिहान का वक्त आए, पेपर दे रहा है और उठ के उछलना कूदना शुरू कर दे, मैं पास हो गया, पास हो गया, अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करना शुरू कर दे,
तो लोग यही कहेंगे कि दिमाग में खराबी हो गई, ये सेलिब्रेशन का वक्त नहीं, सेलिब्रेशन का वक्त तो रिजल्ट के बाद है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दुनिया सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, इस दुनिया को तो इम्तिहान की जगह बनाया है। यहां कुछ करना है, कब्र में उतरे, वो जन्नत का बाग बनी हो, फिर सेलिब्रेशन है, हमेशा हमेशा हमेशा। अर्ज ये कर रहा हूं, शबे बरात या दूसरी कोई मुकद्दस रात और दिन मनाने के लिए नहीं है, सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बदलने के लिए है। वो रात क्या कहती है उसकी माने, रात मनाए नहीं, सेलिब्रेट न करे, वो रात क्या कहती है उस रात की सुने, उस रात की माने। जो चीज मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मुतवज्जे हैं, तो मेरी इस बात को कुरान पाक की वो आयात जहां शबे बरात का जिक्र है सच साबित करेंगी। मैं सही कह रहा हूं। एक चीज उसूल के तौर पर समझ ले, कभी दिल कर ही जाता है कि कोई चीज उसे कुरान पाक से समझा जाए, खुद से न समझना, रहनुमाई लेना, अहले इल्म से पूछकर कुरान खोलना समझने के लिए। कुरान पाक में किसी चीज का अगर तज़किरा है, किसी रात का, किसी खास दिन का, किसी खास हुक्म का, किसी खास इबादत का, किसी खास नेकी का, किसी खास सवाब का, जन्नत का, जहन्नुम का, तो उस खास तज़किरे से पहले भी और पीछे भी कुछ आयात हैं जो उस खास चीज को समझने के लिए जरूरी है। सिर्फ वो खास हिस्सा नहीं। कोई बदनसीब था, बगैर रहनुमाई के कुरान समझने लगा, नमाज पढ़नी छोड़ दी। पूछा गया नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहा कुरान में पढ़ा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब भी मत जाओ। मैं कुरान पर अमल कर रहा हूं इसलिए नमाज छोड़। समझाने वाले ने समझा, बेवकूफ, ला तक़रबुस सलाह से पहले भी कुछ है, ला तक़रबुस सलाह के बाद में भी कुछ है। पूरी आयत पढ़ो तो समझ आएगी। ईमान वालों, नमाज के करीब भी मत जाओ, व अंतुम सुकारा, इस कैफियत में जब तुमने नशा कर रखा हो। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कोई भी मुकद्दस रात या दिन, कोई भी मुकद्दस घड़ी, इबादत, जन्नत, जहन्नम, नेकी, गुनाह, कुछ भी कुरान पाक से समझने के लिए थोड़ा सा पहले का इल्म भी जरूरी, पहले क्या कहा गया, बाद भी जरूरी, क्या कहा जा रहा है, उस सारे को मिलाकर हकीकत समझ आती है। अब शबे बरात का तज़किरा जहां मौजूद है, मैं इस आयत शरीफा को सोचते हुए पहले भी देख रहा था, बाद में भी देख रहा था, और बड़ी देर अल्लाह की मदद से खुद से ही सवालों जवाब कर रहा था। शबे बरात को दरमियान में रखा और पहले ये चीज फरमाई, बाद में ये चीज फरमाई। ऐसा क्यों है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रहनुमाई फरमाई कि हम सिर्फ कोई रात तुम्हें रात के तौर पर नहीं दे रहे, हम सिर्फ कोई रात और दिन तुम्हें मनाने के लिए नहीं दे रहे, हम तुम्हें कोई भी रात देते हैं जैसे ये शबे बरात, तो तुम्हें कहीं पहुंचाने के लिए दे रहे हैं।
कोई नतीजा निकालने के लिए दे रहे हैं। महज रात गुजारना मकसूद नहीं, ये रात तुम्हें कहीं ले जाए। अगर रात आई, मीठा बना, इधर से उधर गया, मौलवी साहब ने भी शरीयत सुन्नत है या नहीं मस्जिद में रौनक लगा ली, हम सब मुतमईन होकर शबे बारात गुजार कर मगफिरत सिराने के नीचे रख के दूसरी तरफ जन्नत का परवाना रख कर मुतमईन होकर सो गए, तो फिर कुछ नहीं मिला, समझो वही के वही है। तो कुरान पाक में शबे बारात का जिक्र पहले भी बाद में भी आयात, उन सब को जोड़ा जाए, समझा जाए, तो फिर ये रात आम रात नहीं रहती, ये रात कहीं पहुंचा देती है। ये रात मनाने के लिए नहीं, इस रात की मानी जाए तो इस रात की मानी जाए तो ये रात कहीं और पहुंचा देती है। खुद को बदलने के लिए ये रातें दी जाती हैं, अगर इन रातों की मानी जाए। बहरहाल बुनियाद के तौर पर चंद बातें अर्ज की हैं। अब आइए कुरान पाक की उन सारी आयात की तरफ जिनके दरमियान शबे बारात रखी गई। होशियार रहे, तवज्जो रखें, ऊपर देखें। फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन, ये जो पाक अल्फाज हैं सूरतों के शुरू में, हामीम, अलिफ लाम मीम, ताहा, काफ हा या आइन साद, इन्हें हुरूफे मुक़त्तआत कहते हैं। इनका तर्जुमा किसी को मालूम नहीं, इल्म वाले भी कहते हैं वल्लाहु आलमु बिमुरादिही। अब इन लफ्जों का तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है, ये अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। हाँ, इन हुरूफ में पैगाम ये है, इन हुरूफ में पैगाम ये है कि इंसानियत सारी इल्म के लिए अल्लाह की भी मोहताज है, पैगंबर की भी मोहताज है। बाकी पूरी सूरत अल्लाह ने पैगंबर को बता दिया, इसका मतलब क्या? पैगंबर ने उम्मत को सिखा दिया, इसका मतलब क्या? आज हम उसे समझते हैं, बयान करते हैं। अलिफ लाम मीम हा मीम का मतलब अल्लाह ने पैगंबर को बताया और हुक्म दिया इसे सीने में रखना है। पैगंबर ने उम्मत को नहीं बताया। आज उम्मत में से बड़ा इल्म वाला भी नहीं समझता हामीम का मतलब क्या है। उम्मत के लिए पैगाम, इल्म वही, ईमान वही, नेकी वही, इबादत वही, जन्नत का रास्ता वही जो पैगंबर बताए। जो पैगंबर ने नहीं बताया, ना वो इल्म है, ना नेकी है, ना इबादत है, ना जन्नत का रास्ता है। वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब रोशन की। होशियार रहना, तवज्जो रखना। जो चीज रोशन होती है खुद भी रोशन होती है, दूसरों को भी रोशन करती है। ये बल्ब लगा है, खुद भी रोशन है, मुझे और आपको भी रोशनी दे रहा है। सूरज निकलता है, खुद भी रोशन है, कायनात सारी को रोशन कर रहा है। जो चीज रोशन होती है वो दूसरों को भी रोशन करती है। दूसरी चीज, दिमाग की खिड़कियां खोलना जरा। रोशनी को दलील की जरूरत नहीं होती। क्या मतलब? अब कोई शख्स कहे कि सूरज निकल आया, दूसरा उसे कहे अच्छा मुझे समझाओ कहां निकला, कैसे निकला, निकला या नहीं निकला, मुझे दलील दो कि सूरज निकला या नहीं। तो फिर कान के नीचे लगाकर कहेंगे कि अंधे हो, देखते नहीं। बात समझ रहे? थोड़ा सा मुस्कुरा दे। अगर सूरज निकल आए
और कोई आपसे समझना चाहे नहीं तू मैनू समझा सूरज कितने निकले है, फिर उसको समझाने का एक ही तरीका है या नहीं? मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान पाक को अल्लाह ने अपना नूर फरमाया। कुरान पाक को जैसे ये आयत किताबे मुबीन फरमाया, ये किताबे रोशन है, किताबे रोशन। इसका हर हर हर्फ रोशनी, खुद भी रोशन, दूसरों को भी रोशन करने वाला। इसका हर हर हुक्म रोशनी, खुद भी रोशन, हुक्म पर अमल करने वाला भी रोशनी में जाने वाला। कुरान पाक की एक एक आयत, कुरान पाक का दिया हुआ एक एक सबक, कुरान पाक का समझाया हुआ हर हर रास्ता रोशन रोशन करने वाला। किसी की समझ में ना आए या कोई दलील पूछना शुरू कर दे या लॉजिक का सवाल उठाए कि मुझे समझाया जाए कि आखिर ये किस तरह है, तो इलाज उसका भी फिर वही है जो सूरज की रोशनी की दलील मांगता है। इसलिए ईमान हो ईमान। दुनिया सारी अंधेरे में पड़ी है। जो दुनिया खुद को रोशन ख्याल समझती है, हकीकत में दुनिया सारी अंधेरे में पड़ी है। रोशनी उसी के पास है जिसके सामने खुदा का कुरान खुला है। रोशनी उसी के पास है जो खुदा के कुरान पर ईमान रखता है। रोशनी उसी के पास है जिसकी जिंदगी में खुदा का कुरान है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। साफ लफ्जों में फरमाया, इंसानियत तुम्हारे पास अल्लाह ने अपना नूर भेजा, किताबे मुबीन भेजी, तो रोशनी उसी को मिलेगी जो कुरान को सीने से लगाएगा। कुरान जिसकी जिंदगी में नहीं, वो अंधेर नगरी में, चाहे वो बहरिया में रहे, पाक अरब में रहे, आला नस्ल की सोसाइटी में रहे, बड़ी खूबसूरत एलईडी लाइटों के अंदर रहे, चाहे वो पढ़ पढ़ कर दिमाग अपना खाली करवा ले, साइको बन जाए, कुछ भी हो जाए, जहां कुरान नहीं वहां रोशनी नहीं, अंधेरा है। अब आप कहेंगे कारी साहब औखियां गल्लां शुरू कर दिया। मैं आसान मिसाल समझाता हूं, चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाइए। अगर कोई बिगड़ जाए, सुधरे नहीं, माँ बाप का बेटा है या उस्ताद का शागिर्द या मोहल्ले का कोई भी बिगड़ जाए, सारे समझा समझा कर थक जाए, तो आखिर में कहते हैं यार तू की अन्नी पाई। ठीक, उर्दू में कहते हैं फलां ने तो अंधेर नगरी मचाई हुई है, पंजाबी में कहते हैं अन्नी पा दी। क्या मतलब? यानी वो कर रहा है कि जो देखने वाला इंसान नहीं कर सकता। देखने वाला इंसान तो देखता है, ये सही है, ये गलत, ये जायज है, ये नाजायज, ये अपना है, ये पराया है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये इज्जत है, ये फला 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 फला, ये महले मोहल्ला है। देखने वाला तो सारी चीजें देखता है। जब किसी को कुछ नजर ना आए तो फिर कहते अंधेर नगरी मचा दी, अंधापन कर लिया, अन्नी पा दी। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, जिसके पास खुदा का कुरान है किसी भी शक्ल में नजर उसे ही आता है, रोशनी उसी के पास ही है। और जिसकी जिंदगी में जिसके पास कुरान किसी शक्ल में नहीं, वो अंधा है, वो अंधा है, वो अंधा है। तवज्जो है। शबे बरात का जिक्र उससे पहले फरमाया। शबे बरात मीठा इधर से उधर करने का नाम नहीं। शबे बरात जिस रात में उतरा उस रात को भी तो समझो, और जो उतरा उसे भी तो समझो।
जिस रात शबे बारात कुरान उतरा उस रात को भी तो समझो, और जो उतरा उसे भी तो समझो। इसलिए फरमाया, उस रात के जिक्र से पहले फरमाया, कसम है किताबे मुबीन की, कसम है किताबे रोशन की, जो खुद भी रोशन, जिंदगियां भी रोशन करने वाली, खुद भी रोशन, दिमाग भी रोशन करने वाली, खुद भी रोशन, दिल सोचे भी रोशन करने वाली, खुद भी रोशन, जिंदगी भी रोशन करने वाली, खुद भी रोशन, जिस कब्र में उतरे वो कब्र भी रोशन करने वाली। और अगर कोई मीठा इधर से उधर करके फारिग होकर मुतमईन होकर बैठ गया, जन्नत एक सिराने रख ली और मगफिरत का परवाना दूसरे तकिए के नीचे रख के मुतमईन होके सो गया, शबे बरात गुजार ली, माफी, वो अंधेरे में। कसम है किताबे मुबीन की, किताबे रोशन की। दूसरा तर्जुमा भी समझ लें जाते जाते, किताबे मुबीन मतलब किताबे वाज़े। वाज़े उस चीज को कहते हैं जिसे समझाने की जरूरत ही ना रहे। आपसे कोई पूछे 2 जमा 2 कितने होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। अगर वो जिद करे कि नहीं मुझे समझाओ, फिर समझाएंगे? मुस्कुरा दो या सर हिला दो, कोई जिद पर आ जाए कि समझाओ भाई, 2 जमा 2 4 होते, नहीं नहीं मैनू समझ नहीं आई, तू समझा। फिर आखिरी हाल क्या है? कन्ना दे थल्ले। यही है ना कुराने पाक, किताबे मुबीन है, किताबे मुबीन। ये आपके दिमाग की खिड़कियां और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट का नूर लगाने के लिए ये मुझे इतना जोर लगाना पड़ता है, वरना तो इल्मी बातों की तरफ ही रहे। ठीक, किताबे मुबीन, किताबे वाज़े, इतनी वाज़े कि सुनने वाले को सवाल की जरूरत ही ना पड़े। सारी दुनिया इबहाम के अंदर, तशवीश के अंदर, परेशानी के अंदर, सोचों के अंदर, फिक्र के अंदर, सारी दुनिया रास्ता गुम किए हुए, पीएचडी किए हुए बड़े से बड़े स्कॉलर, किसी को कुछ भी समझ ना आए, खुदा का कुरान किताबे मुबीन, किताबे वाज़े, सब समझाने वाला, ऐसा समझाने वाला, ऐसा समझाने वाला, दिल का प्याला कोई खोल कर सुने तो फिर 2 जमा 2 4 जैसा समझ आ जाए। कुरान किताबे नूर भी, रोशन रोशन करने वाली, कुरान किताबे वाज़े भी, खुद भी वाज़े, पढ़ने सुनने वाले को भी वजाहत देने वाली। कुरान वाला इबहाम में नहीं रहता, शशो पंज में नहीं रहता, कुरान वाला बंद गली में नहीं जाता, चौराहे दोराहे पर नहीं पहुंचता। कुरान का पढ़ने वाला, समझने वाला कभी तशवीश में मुब्तला नहीं होता। कुरान पढ़ने सुनने सीने से लगाने वाला कभी इस कैफियत में नहीं आता कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ी थोड़ी कान पे लगी है। आज दुनिया को सबसे बड़ा अलविया ये है, मुसीबत, मसला, बड़े से बड़ा पढ़े लिखे वाला, पैसा टका खुदा ने सब कुछ दे दिया, आज कमो बेश हर इंसान इस कैफियत में, यार समझ नहीं आ रही, परेशान है। मियाँ क्यों परेशान है? समझ नहीं आ रही। दिल उदास है, क्यों उदास है? समझ नहीं आ रही। कारोबार में नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? समझ नहीं आ रही। घर से लड़ पड़ा हूं, क्यों? समझ ही नहीं आई। बीवी को तलाक दे दी, क्यों दी? समझ ही नहीं आई। अब भाई तालीम तो आम है, हर एक आज पढ़ा लिखा है, समझदारी भी आम है, फिक्र और दानिश भी आम है, मीडिया तेज हो गया, हर एक तो अक्लो शऊर बांटता फिर रहा है, फिर समझे कहां गई? फिर समझे कहां गई? मेरे दोस्तों, कुरान किताबे वाज़े, जिस जिंदगी में कुरान होगा, जितना होगा,
वो वजाहत में चला जाएगा, समझ में चला जाएगा, वो समझता ही चला जाएगा। दुनिया को जो समझ नहीं आ रहा, कुरान की ऐनक लगाओ, दिल में कुरान का नूर आ जाए, वो भी समझ आएगा जो कोई नहीं समझ। खुदा वो भी दिखाएगा जो दूसरे नहीं देखते। हाँ, बहरहाल शबे बरात का तज़किरा है। शबे बरात से पहले खुदा कहता है जरा ठहरो, रुको। जज्बाती कौम, सतही कौम, बच्चों की तरह हलवे तकसीम करके दिल बहलाने वाली कौम, जरा रुको, समझो। शबे बरात बताने लगा हूं, पहले जरा ये तो समझो, कसम है किताबे मुबीन की। हाय हाय, काश कोई समझ। कसम है किताबे मुबीन की। शबे बरात आए तो तैयारी होती है मीठे की, बहनों बेटियों को तहाइफ भेजने उसकी, कारी साहब का सीजन लगा इसकी, हलवा पूड़ी, ये सारी तैयारियां हैं शबे बरात से पहले। अल्लाह कहते हैं जज्बाती सतही बच्चों की तरह खेल तमाशे खाने पीने में खुश होने वाली कौम, जरा रुको, ब्रेकों पर पैर रखो, बताता हूं शबे बरात क्या है, पहले जरा ये समझो। कसम है किताबे मुबीन की। ये किताबे मुबीन कब उतरी? इसी शबे बरात जो हलवों की नजर हुई, इसी शबे बरात जो घूमने की नजर हुई, ताइफ के तबादले की नजर हुई, इसी शबे बरात में उतरी। किसी ने समझने की कोशिश की शबे बरात को खुदा ने जो कुरान दिया वो क्या है? वल किताबिल मुबीन। दो मानी अर्ज किए हैं, समझ आए हो फबिहा, वरना सवाब तो मिल ही रहा है। आगे चलते। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। ये शबे बरात जिसकी रिवायात तुमने बनाई, जो मनाने में गुजार दी, बहरहाल गुजार दी जैसे गुजार दी। ये शबे बरात सुनो, ये शबे बरात बरकत वाली बनी कैसे? बरकत वाली बनी कैसे? इस शबे बरात में ये हुस्न आया कहां से? इस शबे बरात में ये नूर आया कहां से? इस शबे बरात में ये फजीलतें, ये अजमतें आई कहां से? इस शबे बरात को ये रौनकें मिली कहां से? इन्ना, फिर मजे लेकर समझो, किसी को समझ आए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, ये जो कसम उठा कर कह रहा हूं, कसम है किताबे मुबीन की। इस शबे बरात का सारा हुस्न ही इस नूर से है जो नाजिल किया, वरना तो रात है, 14वीं भी रात थी हमने पैदा की, बाद में 16वीं भी रात है जो हमने पैदा की। रात का वही अंधेरा है, वही टाइमिंग है, वही रात है, कुछ और नहीं। इस रात को कोई सुरखाब के पर नहीं लगे। ये रात शबे बरात क्यों बनी? इसलिए कि इस रात में नूरे इलाही उतरा। अब ये रात हलवा तकसीम करने वालों, मीठा इधर उधर करने वालों के लिए शबे बरात नहीं, शबे बरात उसके लिए शबे बरात बनेगी जिस तरह इस रात के सीने में नूर उतरा, ऐसे जिस इंसान के सीने में ये नूर उतरेगा। तवज्जो, नूरे इलाही उतरा, रात शबे बरात बनी, नूरे इलाही उतरेगा सीने के अंदर, ये सीना शबे बरात जैसा मुकद्दस बनेगा। फिर शबे बरात, पहले अर्ज किया शबे बरात मनाने के लिए नहीं, जो दे रही है वो लेने की रात, खुद को बदलने की रात। शबे बरात जो मनवा रही है वो मानने की रात।
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, ये रात बरकत वाली क्यों? इसलिए कि खुदा का कुरान इस रात में उतरा। ये रात नूरे इलाही का चश्मा बनी। अब ये रात बाबरकत उसी के लिए है कि इस रात में जिसके सीने में नूरे इलाही उतरेगा। एक और चीज समझिए, अल्लाह सबको अपना घर दिखा दे, पाक नबी का रोजा दिखा दे, वो बरकत वाली जगह है या नहीं? सर हिलाते जाए, किसी नतीजे पर पहुंचे, बरकत वाली जगह है या नहीं है? अल्लाह आपको तौफीक दें, आप जाएं, जरूर जाएं, हम सब जाएं, सफेद लट्ठा ले जाएं, वहां उसे जमजम से धोएं, मौका मिले तो बैतुल्लाह के गिलाफ से लगाएं, मौका मिले तो रोजा पाक की जालियों से लगाएं, वापस आकर इस नियत से रख लें, घर वालों को बता दें कि इसे मेरा कफन बना दे। सादत की बात है या नहीं? सर हिलाएं। तबर्रुक, बरकत बैतुल्लाह के गिलाफ से, जमजम से, रोजा पाक की जालियों से तबर्रुक मिला, बरकत आई। समझाने के लिए अब मसला पूछ रहा हूं, आप सारे मुफ्ती साहब हैं, मैं अनपढ़ हूं। कोई बंदा खुदा ना खास्ता, अल्लाह हमें माफ फरमाए, ऐसा कपड़ा ले जाए जो नापाक है, होशियार है ना? खुदा ना खास्ता नापाक कपड़ा है और कोई ले जाए, पूछने वाला उससे पूछे, मियां ये कपड़ा क्यों लाए हो? कहने लगा मैं इसे किसी मुकद्दस जगह लगाऊंगा ताकि इसमें बरकत आ जाए। तो बरकत आएगी या गुनाह होगा? मुफ्ती साहिबान फतवा दे, बरकत आएगी या गुनाह होगा? नापाक कपड़ा अगर खुदा ना खास्ता किसी पाक जगह पर लगाए और कहे कि मुझे बरकत आ जाएगी, तो सबसे पहले उसे चिड़ियाघर के साथ हॉस्पिटल उधर पहुंचा जाए। ऐसे है या नहीं? सर हिलाइए, ऐसे है या नहीं? शबे बारात बरकत वाली, शबे बारात में जो कुरान उतरा बरकत वाला, मीठा इधर से उधर गया, हलवा पूड़ी यहां से वहां चल गई, खा पी ली, मौज मस्ती हो गई। लेकिन इस रात की बरकत किसे मिली? जो मौजूद हाजिर दिमाग, सवाल उन पर, जो सो रहे, जो लेट आ रहे, उनके लिए सिर्फ बरकत और सवाब। होशियार रहिए, हम जमीन पर अपनी मनमानियां करें, गुनाहों से लथड़े हुए हों, अल्लाह की नाफरमानियां कर करके दिल जिस्म सब स्याह, हराम खाए हुए, दूसरों का हक दबाए हुए, और जमीन पर बैठ जाए इस इंतजार में कि शबे बारात आएगी और हमें बरकत मिलेगी। ये मुंह और मसूर की दाल। आप अपनी ही अदाओं पे जरा गौर करें, हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत हो। मैं और आप खुद गौर करें, जो खाया हलाल का था, जो पहना हलाल का था, बहन बेटी का हक तो मेरे जिम्मे नहीं, किसी और का लेन देन तो नहीं, किसी और से धोखा फराड झूठ तो नहीं बोलकर ये मान लिया हुआ। गुज़िश्ता कल जो गुनाह किया था, पिछले साल जो गुनाह किया था, उनकी तौबा की तौफीक ही नहीं हुई। कितने गुनाह किए करके भूल ही गया। ये जिस्म गुनाहों की नापाकी से आलूदा है। पहले इसे पाक करें, फिर शबे बारात की बरकत लें। पहले इसे पाक करें, फिर शबे कद्र की बरकत लें। पहले इसे पाक करें, फिर शबे मेराज की बरकत लें। ऐसे नहीं हो सकता कि जिस्म हराम खा के, किसी का हक दबा के, गुनाह करके नापाक पड़ा है और मैं खुश हो गया जी शबे बारात आई, बरकत मिल गई। नहीं, उल्टा चंड पड़ेगी। मिसाल मैंने दे दी, पाक कपड़ा ले जाएं,
मेरा ईमान है अल्लाह बख्शने पे आए, उसे जमजम से धो लें, रोजा की जालियों से लगा लें, गिलाफे काबा से लगा लें, कफन के लिए रख लें, बरकत है। मेरा रब उसकी बरकत से इंशाअल्लाह उस कफन में लिपटे जिस्म को बख्श देंगे। लेकिन नापाक कपड़ा, फिर बरकत का ख्वाब, नापाक कपड़ा, फिर बख्शिश की ख्वाहिश, ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ये पागलपन है और कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, शबे बारात हो या दूसरी रात, मगफरत की उम्मीदें, बरकत की उम्मीदें, रहमत उतरने की उम्मीदें उसके लिए हैं जो पहले इस वजूद को पाक करे, दे उनके हक जिनके हक छीने हुए, दबाए हुए, करे तौबा गुनाहों से। जो रब के हक हैं तौबा से मुआफ होंगे, जो बंदों के हक हैं हक देकर मुआफ होंगे। ऐसे नहीं बहन की जायदाद हथियाई हुई और यहां मस्जिद में बैठकर तौबा करे, लाख मर्तबा करोड़ मर्तबा इस्तिग़फ़ार करे, बहन बेटी का हक दबाया है, ये तौबा कबूल नहीं, खुदा का उसूल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए इब्तिदा में अर्ज किया, उम्मत में और आप, कोई रात आती है, सेलिब्रेशन करते हैं, मुतमईन हो जाते हैं, शबे बारात आई, मीठा इधर से उधर गया, बहन बेटी को एक दो सूट देकर राजी कर लिया, हलवा पूरी तकसीम हो गई, लो जी जन्नत मिल गई। सिराने के एक तरफ मगफिरत रखी, दूसरी तरफ जन्नत रखी, कोरबाज। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कुछ थोड़ा सा शबे बारात के आगे पीछे भी है। हामीम वल किताबिल मुबीन, सुनो बताते हैं शबे बारात क्या है। कसम है किताबे मुबीन की, किताबे रोशन की, किताबे वाज़े की। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को इस बरकत वाली रात उतारा है। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, तवज्जो रखना, हमने इस कुरान को बरकत वाली रात उतारा है। हम ही हैं शबे बारात देने वाले, हम ही हैं शबे बारात में मगफिरत बांटने वाले, रहमत उतारने वाले, रिज़्क़ तकसीम करने वाले, हम ही हैं, हम ही हैं। लेकिन हमें पूरा देखो, नजर भर कर देखो, हमें पूरा समझो, हमारी हकीकत जानो, हम तुम्हारे रब हैं और कैसे हैं। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हम सिर्फ रहमानो रहीम नहीं, हम सिर्फ गफूर नहीं, हम सिर्फ बख्शने वाले नहीं, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हम तो डराने वाले भी हैं। एक डराना होता है चचा का, एक ताया का, एक पड़ोसी का, एक दुश्मन का और एक बाप का। हर रिश्ते के डराने में फर्क है। बाप डराता है मुस्तकबिल के तबाह होने से, बाप डराता है आपका कल बर्बाद होने से। बाप के डराने में बाप की शफकत है। अल्लाह ने कुरान उतारा अलहम्दु से वन्नास तक, पाक पैगंबर ने 23 साल उम्मत को कुरान समझाया, सदियों से कुरान पढ़ा जा रहा। आज मैं और आप भी कुरान पढ़ते और सुनते हैं। अल्लाह हमें शफीक बाप की तरह डरा रहा है। चुंगी वालों, मेरे बंदो, होश से काम लो, बाज आ जाओ, समझ लाओ, फिर ऐसे ना हो बेखबरी में मारे जाओ। बड़े मंसूबे तुम्हारे जीने के, कल अचानक मैं तुम्हें बुला लूं, ऐलान हो जाए फला साहब गए, असर के बाद जनाजा, मगरिब आज ही तुम्हारी कब्र में आ जाए, फिर न कहना हमें खबर न थी। एक एक नमाज पर, जोहर की नमाज छोड़ी, एक सांप मुसल्लत करूंगा, असर तक दस्ता रहेगा। ऐसा सांप दुनिया में अगर वो डंक मार दे, पूरी दुनिया, सारी जमीन इतनी जहरीली हो जाए कि सब्ज पत्ता भी ना उगे। एक नमाज, फिर ना कहना खबर ना।
हम डराते रहे। जिस रोजी रोटी के पीछे भाग भाग कर मेरी नमाजें छोड़ी, साफ लफ्जों में कहा था वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दीजिए, वस्तबिर अलैहा, उस नमाज पर साबित कदम रहिए। दुनिया छूटती है छूटे, नमाज ना छूटे। ला नस्अलुका रिज़्का, हम रिज्क नहीं मांगते, नहनु नर्ज़ुकुक, राज़िक हम हैं, वो तो हमने देना है। क्या पागलपन था कि 10 रुपए के लिए नमाज छोड़ दी, गाहक के लिए नमाज छोड़ दी? क्या हमाकत थी, क्या नशा था? दुनिया के छोटे छोटे तकाजों के लिए नमाज छोड़ दी। इसलिए फरमाया शबे बरात सेलिब्रेशन की रात नहीं, शबे बरात कुछ मनवाती है। सिर्फ शबे बरात नहीं, शबे बरात में जो उतरा उसे सीने से लगाना है। सिर्फ शबे बरात नहीं, शबे बरात के आगे पीछे कुरान में खुदा ने कुछ समझाने की कोशिश की, वो भी समझना है। कसम है किताबे मुबीन की, हमने इसे बरकत वाली रात शबे बरात उतारा, और हमने इसलिए उतारा ताकि बाप की तरह उससे ज्यादा शफकत से तुम्हें डराएं, तुम्हें तुम्हारा कल बताएं, कब्र बताएं, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। आगे चलिए। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, ये रात थी शबे बरात। इस रात में करने थे फैसले। तवज्जो रखना, वक्त नहीं, तफसीलात में नहीं जाऊंगा, इशारे करूंगा। जो इशारों को समझा मंजिल तक पहुंच जाएगा। गाड़ी चलाते हुए इशारे आते हैं, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, आगे जंप, खड्डा। जो ड्राइवर इशारे देखकर समझकर चलता है मंजिल तक पहुंचता है। जो इशारों को इग्नोर करता है उसका अंजाम वही होता है जो हम देखते हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए इशारे पकड़ने, इशारे। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, पूरी ईमानदारी से अर्ज कर रहा हूं, ये इशारे समझ लो, सीने में रख लो, सारी जिंदगी काम आएंगे। कभी परेशान नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, हर हाल में खुश और मस्त रहोगे। तवज्जो। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन इंदिना, ये जमीन पर जो कुछ हो रहा है, पढ़े लिखे बच्चे जरा और होशियारी से दिमाग को ड्रोन कैमरा बना लो, दिमाग को ड्रोन कैमरा बनाओ, होशियार रहना। ड्रोन कैमरे से ऊपर सैटेलाइट बना लो और नीचे झांक कर देखो। नीचे जब आप झांक कर देखेंगे तो सारी दुनिया ऐसे घूमती नजर आएगी। यूं कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कहीं पर खुशी है, शादी हो रही है, कहीं जनाजा है, कोई दफन हो रहा है, कोई दुनिया में पैदा हो रहा है, किसी की मिठाइयां बांटी जा रही है, किसी पर रोया जा रहा है। ये सारा कुछ ग्राउंड पर हो रहा है। कोई भूखा सो रहा है, किसी को बदहजमी की वजह से इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गए। सारा कुछ हो रहा है, ये नीचे सारा कुछ हो रहा है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह फरमाते हैं कभी इस धोखे में ना पड़ना, होशियार रहो, कभी इस धोखे में ना पड़ना कि ये जमीन पर जो कुछ हो रहा है तुम कर रहे हो, ये जमीन पर जो कुछ हो रहा है ये इंसान कर रहे हैं, ये जमीन पर जो कुछ हो रहा है ये कोई तुम्हारे अपने फैसले हैं। कभी इस गलत फहमी में न रहना। ठीक, एक मिसाल दे दूं, सियासी मिसालें देने को दिल नहीं करता, लेकिन शायद समझ आ जाए। जमीन पर पागलपन की हद तक लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, बरादरियां खत्म करते हैं, मोहल्लेदारियां खत्म करते हैं। क्यों? इसका ये उम्मीदवार, उसका ये उम्मीदवार, आपस में गाली गलोच, नफरतें। और गलत फहमी क्या है कि मैं जाकर बेल्ट बॉक्स में जब पर्ची डालता हूं तो फिर फैसला होता है। बेवकूफ, फैसला ऐसे नहीं होता, फैसला कहीं और से। लेकिन फिर भी लगे इस बेवकूफी में, हमाकत में,
एक दूसरे को गालियां दे रहे, नफरतें फैला रहे, मल्लेदारियां हैं, लड़ रहे। ये कौन लड़ रहे हैं? जिन्हें ज्यादा दिलचस्पी है। जिससे ज्यादा दिलचस्पी हो उसे तो ज्यादा मालूमात होनी चाहिए कि ये सारी हम कठपुतलियां हैं, ये पपेट्स हैं सारे, ये सारी रौनकें कहीं और से फैसले। होशियार रहना शबे बारात मनाने वालों, मिठाई इधर से उधर ले जाने वालों। मैं भी कल था, मुझे किसी ने नहीं दी। ठीक, खैर, ये जमीन पर जो कुछ हो रहा है, ड्रोन लगाओ ऊपर से देखो, ये सारा कुछ हो रहा है। गलतफहमी में न रहना, मारे जाओगे। गलतफहमी में न रहना, परेशान हो जाओगे। एक दूसरे से उलझने लगोगे। इसने ये किया, उसने वो कर दिया, मैंने ये किया, ये नहीं हो सका, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला। गलतफहमी में पड़ जाओगे। जो कुछ हो रहा है शबे बारात सब लिख दिया, सब लिख दिया। बनने से जो बन जाए उसे तदबीर कहते हैं। कभी तदबीर ना छोड़ना, प्लानिंग ना छोड़ना, ये इंसान के जिम्मे है। बनने से जो बन जाए उसे तदबीर कहते हैं। बन के जो बिगड़ जाए उसे तदबीर। तुम बनाते रहना, अगर बिगड़ गई तो वो तकदीर है। तदबीर, प्लानिंग न छोड़ना, कोशिश करते रहना। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन इंदिना। सारे मामलात, खुशी, गम, परेशानी, बीमारी, सेहत, बीमारी, सेहत, दुनिया में आना जाना, मौत, जिंदगी, सब हमारे हाथ में। और हम शबे बारात तय कर लेते हैं कौन इस साल मरेगा, कौन दुनिया में आएगा, कौन खून के आंसू रोएगा, किसके चेहरे पर खुशियां होंगी, किसके घर में शादियों की शादियां और किसके घर में मातम के बैन होंगे। सब लिख दिए, सब लिख दिए। अच्छा, लिख दिए तो हमारा रोल क्या? तवज्जो, सारा कुछ लिख दिया तो हमारा रोल फिर क्या? सवाल है मुइस, करोड़ रुपए का सवाल है, जवाब अरबों का है अगर मौजूद हो तो। कारी साहब, जब सारा कुछ तय हो गया तो हमारा रोल क्या? सवाल है, होशियार रहिए। एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ज़हनी सतह मुख्तलिफ होती है, हर एक का लिहाज करना पड़ता है, कोशिश ही होती है सबको समझ आए। एक आवाज लगती है, बालों कुड़ियों, लगती है या नहीं लगती? गलियों में लगती है ना। अच्छा, उस आवाज के बाद जो तकसीम होती है वो मिलता किसे है? जो मुंह उधर करके चल पड़े, या उसे मिलता है जो तकसीम वाले के पास आए तलबगार हो? बोलो यार, जे हुण भी समझ ना आई ना तो फिर दीवार ही। आवाज लगती है तकसीम की, ठीक, आ जाओ और ले जाओ, आ जाओ और ले जाओ। अब इधर से आवाज लग रही है, आ जाओ और ले जाओ, और वो बंदा कहता है नहीं, मुंह बुलाकर उधर चल रहा है तो इसे कुछ नहीं मिलता। जब आवाज लग जाए, बालो कुड़ियों आ जाओ ले जाओ, तो फिर मुतवज्जे होना पड़ता है, 2-4 कदम उठाने पड़ते हैं, पास जाना पड़ता है, खुद को तलबगार शो करना पड़ता है, फिर जाकर मिलता है। तवज्जो है? हाँ, शबे बारात या कुछ और, ऊपर से तकसीम हो रहा, मुसलसल तकसीम हो रहा, खजाने सारे उसके, लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, को देने वाला बादशाह सारी उसकी, इज्जत, जिल्लत, खुशी, गमी, बीमारी, परेशानी, औलाद, बेटे बेटियां, सब उसके पास, वो देने के लिए तैयार और देता है। लेकिन मिलेगा किसे? जो ये हुनर रखता होगा। तो जो है ये हुनर रखता होगा, जो उस जात से मुंह फेरे हुए है, उसे नाराज किए हुए है, उससे ताल्लुकात खराब किए हुए है, बिगाड़े हुए है, जो यूं करने के लिए तैयार ही नहीं, फिर क्या मिलेगा? बात समझ गए हैं? अल्लाह हमें समझ दे दे। थोड़ा सा आगे चलते,
इन्ना कुन्ना मुनज़िरी इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। ये रात भी थी रहमत वाली, इस रात में जो उतरा वो भी रहमत वाला। जिस पर ये रात, इस रात का उतरने वाला कुरान उतरा, वो भी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाकी रहा मैं, वो तो हूं ही रहमान भी और रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, सारा कुछ हुआ रहमत। होशियार रहना, जुमला कीमती। रात भी रहमत, रात में उतरने वाला कुरान भी रहमत। जिस पर उतरा वो रहमतल लिल आलमीन, और उतारने वाला रहमानो रहीम। तो अब सारी रहमतें इकट्ठी हो गई या नहीं? हो गई, लेकिन मिलेगी किसे? तवज्जो। फिर मिसाल अर्ज करूंगा, मिसाल का सहारा लेना पड़ता है, बात खत्म। फिर अर्ज करूंगा, भीख मांगने वाला भीख लेने जब आता है, चाहे वो अपनी जगह पर जो भी हो, उसे थोड़ा सा गेटअप भी बनाना पड़ता है, कुछ मुंह के जाविये भी टेढ़े सीधे करने पड़ते हैं। फिर जाकर हातम ताई साहब जेब से 10 रुपए निकाल के देते हैं। आज के हातम ताई वो भी दे दे तो बड़ी मेहरबानी। एक वाकया सुना देता हूं, बड़े सवालात हल हो जाएंगे। आज मैं और आप 10 रुपए देते हुए 20 मिनट की तकरीर करते हैं, एवं जी मंगण वाले आ जाते हैं, सारे पेशेवर में फलाने, इन्होंने देना ही नहीं चाहिए, मुस्तहक नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छे, देना की 10 लाख का चेक, वो खुदा के नेक बंदे। गनीमत समझो किसी ने इस काबिल समझा है, तुम्हें इस काबिल समझा है। हकीकत में वो मुस्तहिक है, यानी तुम इस काबिल हो कि 10 रुपए भी निकाल सकते। बात समझ रहे हैं? कड़वी भी लगे तो कोई बात नहीं, कड़वी भी दवाई ज्यादा जल्दी सेहत देती है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी फरमाते हैं, वालिद ग्रामी मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी उस्मानी के साथ सफर कर रहा था। कराची के अंदर सिग्नल पर गाड़ी रुकी, मांगने वाले ने मांगा तो वालिद साहब ने निकाल कर कुछ दे दिया। मेरे ज़हन में वही सवाल आया कि अब्बा जी पता नहीं ये लोग मुस्तहिक हैं या नहीं। वालिद साहब ने फौरन पूछा, ये कपड़े जो पहने हैं खुदा ने दिए, तुम मुस्तहिक हो? ये सेहत जो हासिल है खुदा ने दी, तुम मुस्तहिक हो? ये आंखें जो देख रही हैं खुदा ने दी, तुम मुस्तहिक हो? ये दूसरे आज़ा, ये जिस गाड़ी पर बैठे खुदा ने दी, मुस्तहिक हो? कहते हैं जी नहीं। कहा जब तुम मुस्तहिक नहीं और रब दे रहा है तो 10 रुपए देते हुए ये सवाल क्यों करते? मुस्तहिक है या नहीं? तुम्हें अल्लाह ने अगर इस काबिल बनाया, खुदा का शुक्र करो। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर। तुम्हें अल्लाह ने दिया तो दे दो 10, 20, 100, 50। बात समझ रहे हैं? तो मांगने के लिए कुछ मुंह चाहिए। अगर वही मांगने वाला आए, मेरी तरफ देखना, वही मांगने वाला आए और मुंह करे दूसरी तरफ, और जिस्म पर बेहतरीन करंडी बोस्की का या 3 पीस पहना हो और आकर बड़े रोबदाब से कहे 150 रुपया देंगे, तो कोई थोड़े से गेट्स भी तो होने चाहिए वो रहमत लेने के। मेरे दोस्तों, ये रात रहमत वाली, खुदा की हर रात रहमत वाली। तवज्जो रखना, ये रात कुरान उतरने वाली, खुदा की हर रात कुरान वाली। ये उम्मत रहमतल लिल आलमीन की, हर रात ये उम्मत रहमतल लिल आलमीन की। ये बंदे रहमानो रहीम के, हर वक्त वो रहमानो रहीम। लेकिन उसकी रहमत लेने के लिए मैं और आप कुछ मुंह तो बनाए। किसी रात बैठ जाए उसे मनाए, या अल्लाह तेरी जात बड़ी, या अल्लाह तू देने वाला, मिन्नत करला तो करे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू ही तू, तू ही तू, मेरा तेरे सिवा कौन है। जरा रो धोकर उसे मनाए तो सही। फिर हर रात शबे बद,
किसी कलंदर से पूछा गया, शेख बताइए शबे कदर, कोई कहता है 21वीं, कोई कहता है 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, मुझे कोई निशानी बताएं शबे कदर किस रात को होती है। शेख ने कहा, ए ख्वाजा चे पुरसीदी शबे कदर निशानी, हर शब शबे कदर अस चे कदर बेदानी। ए अल्लाह के बंदे, क्या कहते हो शबे कदर क्या है? तेरी हर रात शबे कदर बन सकती है अगर तू किसी काबिल है। देने वाले को लेने वाले को हम शान कई देते हैं, ठीक? हर रात बन सकती है, मैं और आप सुधरे। बहरहाल ये रात मनाई सो मनाई, ये दिन बरकत वाला अभी भी बाकी है। ये चीजें मनाने की नहीं है, ये चीजें कुछ मनवाती हैं, हम वो मान लें, हम बदल जाएं। ये चीजें हमें बदलने के लिए आती हैं। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक।